आपने ध्यान दिया होगा कि सरस्वती की तस्वीर हमेशा बैठी होती है और लक्ष्मी की तस्वीर सीधी रहती है। सरस्वती यह कहती हैं, मैं जल्दी आऊंगी नहीं, और यदि मैं आ गई तो मैं वापस जाऊंगी नहीं, क्योंकि ज्ञान इतनी आसानी से अर्जित नहीं किया जा सकता। और यदि हमने एक बार किसी ज्ञान को अर्जित कर लिया तो वह ज्ञान हमसे कोई छीन नहीं सकता। लेकिन लक्ष्मी का यह नियम होता है कि वह जल्दी आ भी जाती हैं तो जल्दी चली भी जाती हैं। यदि किसी इंसान को सही तरीके से धन रखना नहीं आया तो बहुत जल्दी उस घर से निकल जाती हैं। आज की इस कहानी के अंदर मैं आप लोगों को 6 ऐसे खर्च बताऊंगी जिसे आपको आज और अभी से बंद कर देना चाहिए, तो ही आप पैसे के सही नियम को समझ पाएंगे। आप कितना कमाते हैं यह जरूरी नहीं, पर आप जितना भी कमाते हैं इसमें से आप अपना खर्चा इन 6 जगहों पर कम कर दो तो धीरे धीरे आपके घर में धन रुकना शुरू हो जाएगा। आपको लगेगा कि सच में हमारे घर में पैसा रुकना शुरू हो गया है। और अमीर बनने का सबसे पहला रास्ता यही होता है कि अपने खर्च को कम कर दो और ज़्यादा पैसे कमाने का तरीका ढूंढो। तो चलिए जानते हैं कि वह कौन सी 6 चीज़ें हैं जहां हमें पैसा नहीं खर्च करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा और कमेंट में यह बताइए कि आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं। सबसे पहला खर्च, दिखावे का खर्च। आपके अगल बगल किसी ने महंगी कार ले ली तो अब आपके मन में जलन होने लगती है कि मुझे भी जल्दी कार लेनी है। और यही दिखावे का खर्च आपको पूरी उम्र गरीब बनाकर रखता है। दोस्तों, हम में से ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो सिर्फ दिखावे के चक्कर में बहुत सारा ऐसा सामान उठा लाते हैं जैसे कि दूसरों के सामने अपना रुतबा अधिक हो सके। कार ले लेना, महंगे जेवर ले लेना, महंगे मोबाइल ले लेना या फिर ऐसी कोई महंगी चीज़ खरीद लेना जिसकी हमें हमारी ज़िंदगी में कोई ज़रूरत ही नहीं होती। और जब उन्हें कोई समझाता है तो कहते हैं हम किसी से कम है क्या। वह लोग यह नहीं समझते हैं कि इससे हमारा सिर्फ नुकसान होता है, ना कि कुछ फ़ायदा। यदि आपको सच में अमीरी के रास्ते पे चलना है तो यह सारे खर्च सबसे पहले आपको बंद करना होगा और वही पैसा कहीं इन्वेस्ट करना सीखना होगा। मैं यह नहीं कहती कि आप अपने शौक़ पूरे ना करें। मेरे कहने का मतलब यह है कि जिस चीज़ को आपको ज़रूरत है बस आप वही लो। किसी को देखकर कोई सामान बिल्कुल ना लें। दूसरी बात यह है, कंपनियों की स्कीम से दूर रहना। अपने सामान की बिक्री अधिक करने के लिए अलग अलग ब्रांड की जो कंपनियां होती हैं वह लुभाने के लिए एक स्कीम लाती हैं, लेकिन यह उनकी मार्केटिंग करने की रणनीति होती है जो हम लोग समझ नहीं पाते। और बहुत सारे लोग अलग अलग स्कीम के चक्कर में आकर वह चीज़ खरीद लेते हैं जिनकी उन्हें ज़रूरत भी नहीं होती। यदि हम मार्केट में जाते हैं और हमें पता चलता है कि 50% डिस्काउंट के अंदर वॉच मिल रही है, बल्कि हमारे घर में तो 2-4 वॉच रखी हुई है, लेकिन फिर भी हम वह वॉच को खरीद लेते हैं। हम लोग यह नहीं समझते कि यह सब मार्केटिंग करने की रणनीति होती है। इससे हमें फ़ायदा नहीं होता बल्कि कंपनियों को ही फ़ायदा होता है। इसलिए ऐसे शौक़ कभी न पालें, क्योंकि यही गरीब होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण भी होता है। क्योंकि जिन चीज़ को हमें ज़रूरत ही नहीं और उसी चीज़ में हम लक्ष्मी को खर्च कर देते हैं तो उससे हमारे घर की लक्ष्मी नाराज़ हो जाती हैं और फिर धीरे धीरे हमारे घर से निकल जाती हैं। तीसरा खर्च यह है कि आज के समय में
ज़्यादातर लोग कर्ज लेकर महंगी महंगी चीज़ें खरीद लेते हैं, जैसे कि कार, बंगला, मोबाइल, और फिर उसका पैसा भरते रहते हैं। जैसे कि आजकल हर लोग क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। क्रेडिट कार्ड हमें पैसे खर्च करने के लिए कहता है। जो पैसा हमारे पास है या फिर जो पैसे हमारे पास आने वाला है और उस पैसे को हम खर्च कर देते हैं, तो ज़रा सोचिए कि हम अमीर कैसे बन पाएंगे। जो पैसा हमारे पास आया ही नहीं, उस पैसे को भी हम खर्च कर देते हैं और हम अमीर बनने के बारे में सोचते हैं, अमीर बनने की वीडियो देखते हैं, लेकिन बातों का पालन नहीं करते। और बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो लोन लेकर ज़मीन खरीद लेते हैं और यह सोचते हैं कि जब हमें इसमें फ़ायदा होगा तो हम लोन वापस कर देंगे। लेकिन वह लोग यह नहीं समझते कि जितना हमें इसमें फ़ायदा होगा उससे ज़्यादा हम लोन का ब्याज भरना होगा। हाँ तो दोस्तों, ऐसा काम कभी ना करें। कर्ज लेकर कोई भी चीज़ ना खरीदें। चौथी और सबसे अच्छी बात यह है कि आप अपने पैसे को कैश में रखकर ही खर्च करें। कभी भी मोबाइल फ़ोन की किसी भी ऐप का उपयोग करके पैसा खर्च ना करें। आपको शायद पता नहीं होगा कि आप कोई भी सामान खरीदते हो और फिर फ़ोन से पेमेंट करते हो तो आपको आपके पैसा खर्च करने का ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होता, क्योंकि वह पैसा आपके जेब से नहीं जा रहा। लेकिन वहीं पर यदि आप अपने जेब से पैसा निकाल कर खर्च करते हैं तो आपको महसूस तो होगा कि यार पैसा खर्च हो रहा है। अगर आपको यकीन ना हो तो आप ऐसा करके देख लेना। मार्केट जाना और किसी भी सामान का पैसा अपने फ़ोन से पे करना, जिससे आपको ज़्यादा महसूस नहीं होगा कि आपका पैसा खर्च हो रहा है। लेकिन जिस दिन आप अपने जेब से पैसा निकाल कर दोगे, उस दिन आपको ज़रूर लगेगा कि यार पैसा जेब से जा रहा है, मेरा पैसा खर्च हो रहा है, ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है। पांचवी बात आपको ध्यान रखनी है कि अपनी भावनाओं पर काबू रखना है। अगर आपको कोई चीज़ पसंद आ रही है और उसे खरीदना चाहते हैं तो सबसे पहले यह देख लें कि वाकई में क्या इस चीज़ की आपको ज़रूरत है, क्योंकि बहुत से लोग कोई चीज़ पसंद आने पर उसे तुरंत खरीद लेते हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि कोई स्कीम वाले आते हैं जो हमें लुभाने वाली चीज़ें लेकर आते हैं और हमें वह चीज़ पसंद आ जाती है और हम उसे तुरंत खरीद लेते हैं। तो हमें ऐसी चीज़ों को लेने से बचना चाहिए। हमें ऐसी चीज़ नहीं लेनी चाहिए, बल्कि हमें सिर्फ ऐसी ही चीज़ें लेनी चाहिए जिसे हमें ज़रूरत हो। छठी और आखिरी बात यह है कि कभी भी कोई शौक़ ना पालें। आपको शायद इस बात का पता होगा कि हमारी दुनिया में महंगाई का सबसे महत्वपूर्ण कारण शौक़ है। आज के समय में नॉर्मल 10,000 का फ़ोन आ रहा है और वहीं पर 2 लाख का भी फ़ोन आ रहा है। दोनों में फ़र्क इतना है, किसी को 10,000 का फ़ोन रखने का शौक़ है तो किसी को 2 लाख का रखने का शौक़ है। हाँ, यहाँ पर आदमी की अमीरी भी दर्शाती है, क्योंकि अमीर आदमी महंगा फ़ोन रखेगा तो लगेगा ये अमीर है, तो यह शौक़ ही तो हुआ। शौक़ है तभी तो उसने महंगा फ़ोन रखा, इसलिए महंगाई का कारण है शौक़। और लोग समय समय पर शौक़ वाली चीज़ें खरीदते रहते हैं। अच्छी अच्छी चीज़ें बनाकर हमें लुभाने के लिए लेकर आते रहते हैं ताकि हमें वह चीज़ पसंद आ जाए और हम उसे तुरंत खरीद लें, क्योंकि उन्हें पता है ना लोगों का शौक़ ख़त्म होगा और ना उनकी मार्केटिंग बंद होगी। तो इसलिए अपने शौक़ पर काबू करें, जितना हो सके कम शौक़ करें, क्योंकि शौक़ करने से हमारी ज़िंदगी नहीं चलेगी, बल्कि मेहनत करने से और पैसे को अपने पास सेव करने से ज़िंदगी चलेगी।
क्योंकि आज के समय में पैसा ही सब कुछ है। भले ही आज के समय में हमसे कितने भी लोग यह बात कहते हैं कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, लेकिन यदि उनकी ज़िंदगी में सही तरीके से ध्यान रखकर देखा जाए तो उनके लिए पैसा ही सब कुछ होता है। वो पैसे के लिए ही इधर उधर भाग रहे हैं और हमें कहते हैं पैसों के पीछे मत भागो। तो दोस्तों, इस वीडियो में चाणक्य ने कुछ फिजूल खर्च बताने की कोशिश की है, ताकि उन खर्चे को आपको कंट्रोल में करना चाहिए, ताकि आपके पास पैसे बचें और ज़रूरत के समय वह पैसा आपके काम आ सके। और वह पैसा जब ज़रूरत के समय हमारे काम आता है तो हमारे दिल को जो शांति मिलती है वह सच में बहुत ही अद्भुत शांति होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। धन्यवाद।